नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत कर लेते हैं देहरादून से आ रही बड़ी और अहम खबर के साथ। बड़ी खबर है देहरादून से, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के दौरे का दूसरा दिन है। सांसदों और विधायकों के साथ अहम बैठक करते हुए वो दिखाई दिए। मोर्चा अध्यक्षों और जिला प्रभारियों के साथ वो बैठक करेंगे। हालांकि ये बैठक शाम को 4:50 पर मीडिया से सीधा संवाद भी करेंगे। इस बैठक के तुरंत बाद हालांकि बैठक होगी और उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया से मुखातिब होंगे, सीधा संवाद करेंगे। लगभग 4:50 का समय दिया गया है। शाम को ऋषिकेश में मां गंगा आरती में वो शामिल होंगे। इसके अलावा 7 बजे साधु संतों के साथ संवाद का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें नितिन नबीन पहुंचेंगे और साधु संतों से भी संवाद करेंगे। सांसदों और विधायकों के साथ उन्होंने अहम बैठक कर ली है और निश्चित तौर पर 2027 की तैयारियां यहीं से ही देखी जा रही हैं। 2027 चुनाव उत्तराखंड का निश्चित तौर पर ये बीजेपी के लिए और बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के लिए भी ये उतनी बड़ी चुनौती है। हालांकि उत्तराखंड में बहुत समय तक ये ट्रेंड रहा कि जनता ने कभी कांग्रेस को चुना तो अगली बार बीजेपी को मौका दिया, कभी बीजेपी को चुना तो उससे अगली बार कांग्रेस को मौका दिया। हालांकि बीते 2022 के चुनाव में इस ट्रेंड को तोड़ा और उत्तराखंड की जनता ने बीजेपी की सत्ता वापसी करवाई। लेकिन इस बार जीत की हैट्रिक लगाने के लिए कई सारे मुद्दे, कई सारी योजनाएं, कई सारे ऐसे अहम फैसले जिनको लेकर ये जनता के बीच में जा रहे हैं। नितिन नबीन अभी से ही संगठन और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने पे लग गए हैं। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून में बड़ी जानकारी आप तक साझा करें, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का दौरा, स्वर्गीय पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी के घर पर वो पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने दिवंगत पूर्व सीएम को श्रद्धांजलि अर्पित की और सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी समेत कई नेता इस दौरान मौजूद रहे। तो यहाँ पर उनके आवास पर पहुंचे थे पूर्व सीएम, दिवंगत पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी को उन्होंने याद किया और उनके परिवार वालों से मिले। उनके आवास पर वो पहुंचे, स्वर्गीय पूर्व सीएम को श्रद्धांजलि अर्पित की और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी भी मौजूद रहे। तमाम और नेताओं की भी मौजूदगी रही। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन उत्तराखंड के दौरे पर हैं। उत्तराखंड में दौरे का आज दूसरा दिन है और निश्चित ही उन्होंने पूर्व सीएम स्वर्गीय बीसी खंडूरी को श्रद्धांजलि दी। उनके आवास पहुंचे और यहाँ पर कई नेता, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे, उनको याद किया, उनके किए गए कार्यों को याद किया। साथ ही साथ यहाँ पर कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और नितिन नबीन का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर बहुउद्देश्य के साथ वो दौरा कर रहे हैं और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन दिवंगत पूर्व सीएम बीसी खंडूरी को याद करते हुए दिखाई दिए। नितिन नबीन जो हैं वो उत्तराखंड के दौरे पर हैं और इस दौरान वो देहरादून में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन नजर आए। स्वर्गीय पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी के घर पर वो पहुंचे और यहाँ पर तमाम नेताओं की मौजूदगी थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, साथ ही साथ यहाँ पर प्रदेश प्रभारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी मौजूदगी थी। अन्य कार्यकर्ताओं और उनके परिवारजनों की भी यहाँ पर मौजूदगी रही। उससे हाथ जोड़कर संवाद करते हुए, बातचीत करते हुए नजर आए। ये देखिए, ये मुलाकात की तस्वीरें उनके घर जब वो पहुँचे तो यहाँ पर किस तरीके से उनको याद किया गया, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं।
हरिवंश वशिष्ठ का रुख कर लेते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हुए। हरिवंश, क्योंकि नितिन नवीन जो हैं वो लगातार उत्तराखंड के दौरे पर हैं, बहुउद्देश्य के साथ वो यहाँ पर पहुँचे हैं। फिलहाल जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, उन्होंने दिवंगत और स्वर्गीय पूर्व सीएम को याद किया। भुवन चंद्र खंडूरी के वो घर पर पहुँचे और यहाँ पर कार्यकर्ता भी थे। और कौन कौन नजर आया? आज दूसरे दिन क्या बड़ा रहा? जी बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड दौरे पे पहुंचे हैं और 3 दिवसीय ये दौरा होने वाला है। एक दिन जो है कल का निकला, जिसमें 6:15 बजे उन्होंने कोर कमेटी की बैठक ली। उसके बाद 8 बजे जो है मंत्री मंडल, जितने सारे मंत्री थे उनकी बैठक ली। और कहीं न कहीं बताया जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में किस तरह से जीत हासिल की जाए, ऐसा मूल मंत्र उन्होंने दिया है। बात करें आज की, तो पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी उनके यहाँ पर गए और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करी। कि बड़ा नाम था बीसी खंडूरी और साफ तौर से उन्होंने श्रद्धांजलि यहाँ पर दी है। अभी मैं आपको दिखाऊं मेरे पीछे जिस तरह से कार्यकर्ताओं की भीड़ यहाँ पर नजर आ रही होगी। होटल मधुबन में होटल वेलकम में इस वक्त मौजूद हूँ राजपुर रोड पर, जहाँ पर तमाम सारे सांसद विधायक गणों से बैठक चल रही है। और उसके बाद नगर निगम के जो मेयर हैं, जो नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, उनसे बैठक की जाएगी। युवा संवाद किया जाएगा। शाम की अगर बात करें, शाम को ऋषिकेश में प्रमाण निकेतन में आरती नितिन नवीन करेंगे। उसके बाद संतों से जो है बातचीत करेंगे, संतों से मिलेंगे और उसके बाद रात को विश्राम करेंगे। और अगर कल की बात करी जाए, कल फिर टपकेश्वर मंदिर पहुंचेंगे नितिन नवीन और उसके बाद बूथ अध्यक्ष के घर भोजन करेंगे। क्योंकि जिस तरह तो इन तमाम कार्यक्रमों का मकसद हरिवंश यही मान लिया जाए, क्योंकि 2027 चुनाव अगला बीजेपी का उत्तराखंड का लक्ष्य है और यहाँ पर जीत की हैट्रिक लगाना या तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रहना, और बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के ये एक बड़ी चुनौती नितिन नवीन के लिए भी है। पहले बिहार, फिर पश्चिम बंगाल और अब तीसरी जीत उत्तराखंड की। और अगर ऐसा हो जाता तो फिर यहाँ पर तीसरी जीत हो जाएगी और ये एक ट्रेंड सेट हो जाएगा फिर हैट्रिक का। तो कहीं ना कहीं इसी कवायद में नजर आ रही है नितिन नवीन। जी बिल्कुल, देखिए नितिन नवीन जब से अध्यक्ष बने हैं उसके बाद बंगाल चुनाव की बात कर लीजिए, असम की बात कर लीजिए और अब उत्तराखंड पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता उनमें भी जोश देखने को मिल रहा है कि हमारे नए अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष बताया जा रहा है इनको, जिस तरह से वो यहाँ पर पहुंचे हैं। 2027 विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में होने हैं और बड़ा कम समय रह गया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी और कांग्रेस पार्टी भी लगातार जो इन बीच में सरगर्मियां हैं वो तेज होती हुई नजर आ रही हैं। 2027 विधानसभा चुनाव की बात करें तो बूथ लेवल से स्टार्ट करते हुए जो सारे वोट बैंक है, चाहे युवा की बात कर ली जाए, महिलाओं की बात कर ली जाए, तमाम ऐसे योजनाओं को धरातल पर उतारने की बात की जा रही है। जिस तरह से नितिन नवीन बैक टू बैक यहाँ पर कर रहे हैं, अब देखने वाली बात ये होती है कि सिलसिला अब शुरू हो गया है। जो बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे, अध्यक्ष ने सिलसिले को जो है शुरुआत की है। अब इसके बाद जिस तरह से पहले चुनाव में भी देखने को मिला कि पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता, फिर उत्तराखंड के कांग्रेस के नेता उत्तराखंड पहुंचते हैं। अब देखने वाली बात ये होती है कि इस दौरे से, उत्तराखंड दौरे से जो जितने भी बड़े नेता हैं, जो अध्यक्ष हैं पार्टी के केंद्र के, जो वो यहाँ पर पहुंचते हैं, इससे कितना असर पड़ेगा 2027 के विधानसभा चुनाव में। जी हरिवंश, ये जो कार्यक्रम है इसकी तैयारियां कितनी हो चुकी है? और यहाँ पर क्योंकि आज साधु संतों से मुलाकात का भी समय है, 7 बजे का समय है, 4:50 पर वो मीडिया कर्मियों से संवाद भी करेंगे। फिलहाल अब का जो कार्यक्रम है नितिन नवीन का, वो क्या रहने वाला है? जी फिलहाल अगर मैं आपको दिखाऊं, जिस वेलकम होटल के ठीक मैं गेट पे खड़ा हूं और पारंपरिक तरीके से जो ये पहाड़ी वेशभूषा में आपको लोग नजर आ रहे होंगे, अगर मैं आपको दिखाऊं, कार्यकर्ताओं में भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जोश नजर आ रहा है। जिस तरह से सभी लोग नितिन नवीन के दौरे से खुश नजर आ रहे हैं। अभी मंत्री अभी जो है सभी सांसद और विधायकों की बैठक अंदर ले रहे हैं। तो साफ तौर से जिस तरह से पहले उन्होंने कोर कमेटी की बैठक ली, फिर उन्होंने कल शाम को मंत्रिमंडल की बैठक ली। अभी तमाम सारे सांसद और सारे उत्तराखंड के विधायक अंदर मौजूद हैं। जो पार्टी अध्यक्ष है, पार्टी स्तर की बैठक यहाँ पर की जा रही है और एक के बाद एक यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं सबका लक्ष्य सिर्फ एक चीज पर है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को किस तरह से दोबारा जीत हासिल की जाए और दोबारा हैट्रिक बनाया जाए। पार्टी का मुख्य तौर से इस पर फोकस है। जी बिल्कुल हरिवंश, निश्चित तौर पर। लेकिन आगे यहाँ पर ये जो नितिन नवीन का दौरा है, ये माना जाए कि संगठन को मजबूत करना और कार्यकर्ताओं में अगर किसी प्रकार की कोई नाराजगी है, क्योंकि 10 साल सरकार को हो रहे हैं, अब ऐसे में 2 बार का कार्यकाल कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक नाराजगी और एक एंटी इनकम्पेंसी का फैक्टर भी बनता है। तो समय रहते ही उस चीज़ को परख लेना, सुधार लेना, उस पर काम कर लेना, इसी योजना के तहत बीजेपी चलती है। क्या यहीं से ही अब उस तैयारियों को धार देनी शुरू हो चुकी है, ये समझा जाए? जी बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का साफ तौर से कहना है कि पार्टी के अंदर अगर कोई भी नाराज है, क्योंकि एक परिवार की तरह जो है पार्टी को बताया और साफ तौर से सभी विधायक या सांसद, अगर किसी के मन में कोई भी किसी तरीके की समस्या है, कोई नाराजगी है, तो अपने जो पार्टी अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे हैं वो इसलिए आए हैं ताकि किसी भी तरीके की अगर कोई अंतर्कलह की बात यहाँ
नाराज है। चुनाव से पहले पहले अंदर की जितनी भी फूट है पार्टियों की आपस में जो भी ना ठीक है हरिवंश, आप बने ही रहिएगा हमारे साथ, आगे भी मैं आपका खबरों के लिए रुख करूंगी। बहरहाल आगे बढ़ लेते हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के वहां पर पहुंचते ही कार्यकर्ताओं में जबरदस्त तरीके का उत्साह दिखाई दिया। दरअसल बीजेपी मुख्यालय में भव्य स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां ढोल दमाऊं की गूंज से बीजेपी मुख्यालय उत्सव स्थल बन गया। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और कई कैबिनेट मंत्रियों ने भी उनका जमकर स्वागत किया, सत्कार किया। साथ ही कार्यकर्ताओं का भी भारी जनसैलाब वहां पर दिखाई दिया। लोगों के भीतर उत्सुकता और यहाँ पर पहुंचने के बाद, कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचने के बाद नितिन नबीन भी उत्सुक नजर आए, जोश में नजर आए, खुश नजर आए। उनके हाव भाव में, उनके चेहरे की मुस्कुराहट से पता चला। और वहां पर पहुंचते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें एक पुष्पगुच्छ यानी एक बुके गिफ्ट किया, और महेंद्र भट्ट ने भी उनको एक बुके गिफ्ट किया। और यहाँ पर एक स्वागत का एक पूरा जो संस्कार था वो किया गया, एक औपचारिकता पूरी की गई। उसके बाद उनके कार्यक्रम की शुरुआत हुई। देहरादून में उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन में नई ऊर्जा भर दी है। दरअसल बीजेपी मुख्यालय में आयोजित बैठकों में बूथ प्रबंधन, संगठन विस्तार और चुनावी रणनीति पर मंथन हुआ, विचार किया गया। जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने प्रदेश कोर कमेटी सदस्यों को विधानसभा क्षेत्रों में प्रवास कर जमीनी फीडबैक लेने और साथ ही बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने के निर्देश दिए। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी देवतुल्य जनता और कार्यकर्ताओं के दम पर उत्तराखंड में जीत की हैट्रिक बनाने जा रही है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में संगठनात्मक मजबूती और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने पर भी जोर दिया गया। कोर कमेटी, हमारे कोर कमेटी सभी 17 लोग उपस्थित थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोर कमेटी हमारा मार्गदर्शन किया। मुख्य रूप से 2027 चुनाव में बूथ प्रबंधन पे आपका मार्गदर्शन रहा। जो बूथ हम 2000 लोकसभा चुनाव में और उसके पहले विधानसभा चुनाव में जो बूथ हम जीत नहीं पाए थे, उन बूथों के लिए हमने टीम बनानी है। कोर कमेटी के हमारे जितने भी सदस्य हैं वो 2-2 दिन के प्रवास पर उस विधानसभाओं के अंदर रहेंगे, और 2 दिन के प्रवास में वो जहां उस विधानसभा की कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे, वहीं बूथ पर भी जाकर विधानसभा के और बूथ उस विधानसभा की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को सुझाव भी देंगे। आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर आप तक साझा करें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का उत्तराखंड का दौरा तय हो चुका है। 4 और 5 जून को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। गढ़वाल और कुमाऊं दोनों मंडलों का भ्रमण करेंगे, दौरा करेंगे। 4 जून को अल्मोड़ा में रैली को संबोधित करने वाले हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी के 2 दिवसीय दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दरअसल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का उत्तराखंड का दौरा तय हो चुका है, फाइनल हो चुका है। राहुल गांधी 4 और 5 जून को उत्तराखंड के 2 दिन के दौरे पर आ रही हैं, और 2 दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी गढ़वाल और कुमाऊं दोनों मंडलों का भ्रमण करेंगे, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पौड़ी पहुंचकर कंडोलिया मैदान में होने वाले कार्यक्रम को लेकर भ्रमण किया, निरीक्षण किया। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी आयोजित की गई। तो वहीं गणेश गोदियाल ने जानकारी दी और बताया कि राहुल गांधी 4 जून को अल्मोड़ा में एक विशाल रैली को संबोधित करने जा रही हैं। साथ ही राहुल गांधी अग्निवीर को लेकर सैनिक परिवारों के बीच पहुंचकर उनसे बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे। राहुल गांधी सैनिक परिवारों के साथ अग्निवीर योजना, 1 रैंक 1 पेंशन के मुद्दे पर भी विचार विमर्श करने वाले हैं। तो एक तरफ बीजेपी और नितिन नबीन एक तरफ उत्तराखंड के दौरे पर हैं, कार्यकर्ताओं को, बूथ को, संगठन को मजबूत कर रहे हैं। महेंद्र भट्ट को अभी आपने सुना। दूसरी तरफ राहुल गांधी के दौरे को लेकर गणेश गोदियाल भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। खुशी की बात है कि राहुल जी ने समय से भी पहले हमारे प्रदेश को ये समझते हुए कि यहाँ पर उनकी आवश्यकता है, निश्चित रूप में समय दिया है। मैं आभारी हूँ, हम सब कांग्रेस जन उनके आभारी हैं। और 4 तारीख और 5 तारीख 2 दिन का समय उन्होंने उत्तराखंड के लिए निश्चित किया है।
हमारे नेता राहुल गांधी जी का 4 तारीख कार्यक्रम यहाँ पौड़ी में सुनिश्चित हुआ है और आज हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी जो है कि निरीक्षण भी किया और सभी अपने जो मेन हमारे यहाँ नेता हैं कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक रखी है। जी हमारे आर्मी जो रिटायर्ड पर्सन है जिसमें पैरा मिलिट्री फोर्सेस भी होंगी, एक्स आर्मी के होंगे, सभी लोगों के साथ एक राहुल गांधी जी का एक संवाद है। हरिवंश मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। हरिवंश, नितिन नबीन लगातार दौरा कर रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी के दौरे को लेकर भी कांग्रेस में खासा उत्साह नजर आ रहा है। कांग्रेस भी पूरी तैयारी के साथ अब नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए नितिन नबीन यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद जिस तरह से विधानसभा चुनाव, जैसा कि मैंने आपको बताया कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगातार ये जो उत्तराखंड दौरे का सिलसिला शुरू हो गया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी यहाँ पर पहुंचेंगे और जो राहुल गांधी की अगर बात करी जाए तो आखिरी दौरा उनका 2021 में देखने को मिला। 5 साल बाद लगभग यहाँ पर वो पहुंच रहे हैं और 4 और 5 तारीख को देहरादून यहाँ पर पहुंचेंगे। उत्तराखंड दौरा उनका रहेगा और पौड़ी में जो उनका बात करी जाए, पौड़ी में उनका जो है पूर्व सैनिक सम्मेलन यहाँ पर रखा जाएगा और अल्मोड़ा में जो है एक बड़ी रैली को जो है संबोधित करेंगे। साफ तौर से दोनों पार्टियों का एक ही लक्ष्य है कि 2027 की विधानसभा चुनाव में जो है जीत हासिल की जाए। लेकिन कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती इसलिए बन चुकी है कि कांग्रेस काफी समय से सत्ता से बाहर है और ऐसे में जो अंदर के नेता हैं, जो पार्टी के बड़े नेता हैं, उनमें आपस में जो है कहीं ना कहीं अंतरकलह भी देखने को मिल रही है क्योंकि सब फ्रंटलाइन पर आना चाहते हैं। लेकिन जिस वजह से राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचेंगे, अपने पार्टी के सभी जो उनके विधायक हैं, बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, उनसे बातचीत करेंगे और साफ तौर से 2027 की विधानसभा चुनाव की तैयारी करेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों की जो वोट बैंक है उनको जो है उस पर निशाना साधने की यहाँ पर बात की जा रही है। तो साफ तौर से जिस तरह से अग्निवीर के मुद्दे इस बार उठाया जाएगा, देखने वाली बात होती है कि राहुल गांधी की कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती यही है हरिवंश कि वो किस तरीके से सरकार की नीतियों का विरोध करती है और जनता के बीच में मुद्दे उठाती है ताकि वो विपक्ष के नाते सरकार को घेर सके और अपनी एक पिच यानी बिसात बिछाने में कामयाब हो पाए। अपनी नजर आप इस पर बनाकर रखिएगा। शुक्रिया आपका हरिवंश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। खबरों में आगे रुक लेते हैं, आपको बताते हैं चमोली की हेमकुंड साहिब में मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम बदलने के कारण बर्फबारी शुरू हो चुकी है। बर्फ की सफेद चादर से ढका है हेमकुंड साहिब। बर्फबारी के बीच हेमकुंड साहिब पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। दरअसल 15,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित सिखों के प्रसिद्ध धाम हेमकुंड साहिब में अचानक मौसम परिवर्तन हो गया है, जिससे बर्फबारी शुरू हो गई है और चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। आपको ये भी बताएं कि इस बीच हेमकुंड साहिब जाने वाले श्रद्धालुओं का जोश कम नहीं है। श्रद्धालु सुबह से ही बर्फबारी के बीच हेमकुंड साहिब पहुंच रहे हैं। हालांकि गुरुद्वारा प्रबंधक और SDRF की टीम ने हर एक जत्थे को पवित्र गुरुद्वारा तक पहुंचाने का बेड़ा उठाया हुआ है, जिसमें वो कामयाब भी हो रहे हैं। ये देखिए बर्फबारी की तस्वीरें हैं, बर्फबारी हो रही है, स्नोफॉल चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच लोगों का श्रद्धा, लोगों का जो भाव है भगवान के प्रति, वो कम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। सिखों का एक पवित्र स्थान हेमकुंड साहिब, जिसमें लगातार जो जत्था है उनकी रवानगी नज़र आ रही है। ये जो तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। इधर मुनस्यारी में रात भर बारिश और ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई और इसके बाद सुबह मौसम साफ होते ही पर्यटकों को हिमालय की बर्फ से ढकी खूबसूरत चोटियों के शानदार दीदार हुए। दरअसल मैदानी क्षेत्रों में पड़ रही भीषण गर्मी के चलते इन दिनों मुनस्यारी में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिस वजह से होटल, गेस्ट हाउस और होम स्टे लगभग पैक हो रहे हैं, मतलब फुल चल रहे हैं। हालांकि पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरे पर भी खुशी साफ तौर पर नजर आ रही है। साथ ही साथ स्थानीय व्यापारियों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या और बढ़ेगी। मुझे थामरी कुंड जाने की सलाह दी और हम थामरी कुंड गए और पूरा ट्रेक बहुत अच्छा था। वहाँ पे मुझे मोनाल मिली और बहुत सारे बर्ड्स मिले और यूरेशियन आउल मिला, यूरेशियन रॉक आउल, और जो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पीसीज है और भी बहुत सारी बर्ड स्पीसीज मिली। मुनस्यारी तक तो हमारा रास्ता अच्छा रहा, बट उसके बाद जो एडवेंचर किया हम लोगों ने जौहर वैली में, वहाँ पे मिलम ग्लेशियर तक जाकर हम लोग पूरा ग्लेशियर तक होकर आए, उसका ट्रैक करके आए। एक ही दिन में हम लोग लौट भी आए। पहले हम लोग का बहुत मन था कि हम लोग वहाँ पर स्टे वगैरह करें, क्योंकि इतनी अच्छी वाइब थी वहाँ की कि एकदम मज़ा आ गया।
वहाँ का मिलम गांव देखकर, पुरानी वाइब देखकर वहाँ पे खाना वाना खाया हम लोगों ने। खाना भी खाया एक था। नेचर जो पुराना बहुत कल्चर था उसको देख कर हम लोगों को स्कूल भी बहुत देखा अच्छा वहाँ लगा। पे। और वहाँ के जो हिल्स वगैरह है, तो वो एक नेचुरल, जैसे यहाँ पे थोड़ा ग्रीनरी, वहाँ थोड़ा रॉ माउंटेन्स है, तो उस लोहाघाट में मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि के बाद लोगों को गर्मी से निजात मिली। दरअसल लोहाघाट में मौसम ने अचानक करवट बदली और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि शुरू हो गई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। साथ ही साथ जंगल में लगी आग भी शांत हो गई है। वन विभाग ने राहत की सांस ली, हालांकि किसान काफ़ी मायूस दिखे। दरअसल किसानों ने जानकारी दी और बताया कि इस समय पेड़ों में पुलम, आड़ू, खुमानी, कीवी, आम आदि के फल लगे हुए हैं, लेकिन ओलावृष्टि से सब फसलें बर्बाद हो गई हैं, जिस वजह से किसान प्रशासन से अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं। चलिए खबरों में आप आगे रुक कर लेते हैं। चमोली से अगली खबर है। चमोली में वनाग्नि ने विकराल रूप धारण कर लिया है। दरअसल जंगलों की आग अब रिहायशी इलाकों तक पहुंच रही है और दरअसल नर्सिंग कॉलेज के पास सड़क किनारे खड़ा एक वाहन आग की चपेट में आकर पूरी तरीके से जल गया है। तेज हवाओं के कारण आग इतनी तेजी के साथ फैल गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। हालांकि जानकारी मिलने के बाद फायर सर्विस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक वाहन जलकर राख हो चुका था। फिलहाल शाम को हुई इस बारिश से आग काफ़ी हद तक शांत हुई, जिससे लोगों और प्रशासन दोनों को राहत मिली। लोहाघाट में दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से दी गई सौगात से नगर की सबसे बड़ी पेयजल समस्या का समाधान होने वाला है। निर्माणदायी संस्था पेयजल निगम ने लगभग 84 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सरयू लिफ्ट पेयजल योजना निर्माण का काम शुरू कर दिया है। तो वहीं पेयजल निर्माण निगम के अभियंताओं ने जानकारी दी और बताया कि सरयू लिफ्ट पेयजल योजना निर्माण का कार्य शुरू किया जा चुका है। नगर की सर्वे लगभग पूरा हो चुका है और 1 महीने के अंदर ही लोहाघाट नगर में पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया जाएगा और जल्द ही योजना का भूमि पूजन भी हो जाएगा। लोहाघाट से खबर। लोहाघाट में डीएम चंपावत मनीष कुमार के निर्देश अनुसार लोकनगर में दरअसल पेयजल संकट से निपटने के लिए विभाग लगातार राहत और आपूर्ति कार्य संचालित कर रहा है। विभिन्न योजनाओं में जल स्राव कम होने के कारण हुई कमी को पूरी करने के लिए 7 अतिरिक्त टैंकर्स के जरिए मुख्य भंडारण टैंकों में पानी भरकर उपभोक्ताओं को प्रतिदिन 40 से 50 मिनट तक पाइप्ड पेयजल आपूर्ति उपलब्ध करवाई जा रही है। हालांकि विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 30 मई तक पूरे नगर में रोस्टर के अनुसार 1 दिन के अंतराल पर पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप से संचालित कर दी जाएगी। तो वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पहले चरण में यानी पहले फेज में 25 हैंडपंप विभिन्न जगहों पर स्थापित करने की कार्रवाई जारी है और दूसरे फेज में भी 50 हैंडपंपों को स्वीकृति मिल चुकी है। उधम सिंह नगर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। दरअसल आपको ये बताएं कि पुलिस ने लगभग 4.5 करोड़ की नकली करेंसी पकड़ ली है। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिससे इलाके में हड़कंप की स्थिति बन गई है और व्यापारियों में दहशत का माहौल दिखाई दे रहा है। देहरादून में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की अध्यक्षता में प्रदेश कोर कमेटी की बैठक आयोजित हुई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और लोकसभा के 5 सांसद, राज्यसभा के 3 सांसद मौजूद रहे और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष भी मौजूद रहे। दरअसल आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर बैठक में मंथन किया गया।
हरिद्वार से अगली खबर, जहां पर पूर्व क्रिकेटर और वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने गोपनीय तरीके से हरिद्वार पहुंचकर सिद्धपीठ माया देवी और भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की और मीडिया से दूरी बनाते हुए शांतिपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान पूरे किए। साथ ही मां माया देवी के साथ बाबा भैरव का आशीर्वाद भी लिया। तो वहीं मंदिर दर्शन के बाद नवजोत सिंह सिद्धू पीलीभीत हाउस पहुंचे, जहां पर से सामान लेने के बाद वो वापस रवाना हो गए। रुद्रपुर से खबर है। रुद्रपुर के NH 74 के जाफरपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां पर क्लिनिक से घर लौट रहे एक डॉक्टर की मौके पर ही मौत हो गई और मृतक के शरीर के कई टुकड़े हो गए। घटना के बाद इलाके में सनसनी का माहौल बन गया और मौके पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। दरअसल मिली जानकारी के मुताबिक डॉक्टर देर रात अपने क्लिनिक से घर लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी और करीब 100 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया, जिससे उनकी मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने हाईवे एम्बुलेंस की मदद से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। और चलिए फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।